हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू नेक्स्ट वर्ड। आप लोगों ने कभी सुना है कि मुस्लिम पॉलिटिकल लीडर जो माइनॉरिटी ग्रुप जो मुस्लिम कम्युनिटी के लिए राइट के लिए जो हमेशा रूलिंग पार्टी के अगेंस्ट एक बड़ी आवाज़ के साथ जो खड़ा होता रहा है। आई एम टॉकिंग अबाउट असदुद्दीन ओवैसी। मगर इस बार उसने ये साबित कर दिया है कि internal politics is different thing and external politics is different thing. When the times come to stand for a nation, he stand front of everybody. That he's from Bharat and he represent India. And कोई भी country हो, either वो तुर्की हो, पाकिस्तान हो, they don't have rights to say, they don't have dare to say anything about the Muslim community of India, and they don't have dare to think कि इंडिया पे वो लोग इंसर्जेंट का जो टेररिस्ट का जो इन्फिल्ट्रेशन करता है, टेररिस्ट आके इंडिया पे घुसपैठ करके वायलेंस क्रिएट करता है, उसके अगेंस्ट साइड असदुद्दीन ओवैसी इज़ द बिगेस्ट लीडर राइट नाउ इन इंडियन पॉलिटिक्स। देखिए, इंडिया पे बहुत सारा ये है, हाउ टू से, फैन फॉलोवर है, बिग लीडर्स फ्रॉम पॉलिटिक्स एंड फ्रॉम बॉलीवुड ऑल्सो। बॉलीवुड में बहुत सारा जैसे सुपरस्टार है, जैसे सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान। कभी आप लोगों ने सुना कि सलमान खान कहे कि पाकिस्तान मुर्दाबाद? कभी आप लोगों ने सुना कि आमिर खान कहे पाकिस्तान मुर्दाबाद? कभी आप लोगों ने कहा कि ये आपका आमिर खान कहे कि पाकिस्तान इज ए टेररिस्ट कंट्री? आप लोगों ने नहीं सुना होगा। मगर we people love this Khan's superstar like anything. They portray in the film like they are the only one who fight for a nation in the movie, and they kill Pakistani army and all this thing. But in real life, they even how to say, डरता है कहीं में भी मेनी रीज़न डरता है कि अगर मैं पाकिस्तान मुर्दाबाद बोल दूँ या फिर ये मुल्ला जो है पाकिस्तान का आर्मी चीफ के अगेंस्ट कुछ बोल दूँ तो कुछ ना कुछ हो जाए। मगर असदुद्दीन ओवैसी जो कि द वॉइस ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी इन इंडिया बोल सकता है, बिकॉज ही हैज़ अ बिग फैन फॉलोइंग, मोर देन आई शुड से 5 to 6 crores पीपल, मुस्लिम कम्युनिटी इंडिया फॉलो करता है उसको। एंड आई शुड से एंड ही इज़ इन द राइट ट्रैक, बिकॉज सी पाकिस्तान क्या चाहता है? पाकिस्तान चाहता है कि इंडिया पे मुस्लिम एंड हिंदू की जो पॉलिटिक्स है उसको कम्युनल आग हमेशा उग्रवादी के थ्रू से ये आग जलाया जाता है। मगर असदुद्दीन ओवैसी ने ये कह दिया कि द पीपल लिविंग द ऑल द मुस्लिम community people living in India are not Pakistani, they are Indian, and they fight and they are going to die for their country. It is very clear. So Indian politics is going to change in coming days and is very good for the future. माइनॉरिटी के राइट्स का जो है that is the internal things which Indian constitution provides to the minority people. माइनॉरिटी के राइट्स के लिए आप कोई भी एजिटेशन करे, कोई भी ओपोजिशन गाली गोलीज दे, ये चलता है। दिस इज बिकॉज दिस इज कॉल्ड डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में अगर आर्गूमेंट नहीं होगा, डिस्कशन नहीं होगा या फिर डिबेट नहीं होगा, तो हाउ डेमोक्रेसी कैसे आगे बढ़ेंगे? तो इन दैट सेक्टर आई थिंक द लीडर ऑफ द दिस मुस्लिम कम्युनिटी असदुद्दीन ओवैसी has done very good for the community. At the same time, जिस तरह से उसने इस बार पाकिस्तान के अगेंस्ट बोला कि ये कुत्ते के धूम में कभी सीधी नहीं होंगी, घर पे इंडिया को घर में घुस के मारना नहीं चाहिए, घर में घुस के रह जाना चाहिए। दिस इज़ अ वेरी ग्रेट स्टेटमेंट। शायद किसी भी बिग पॉलिटिकल लीडर या फिर बिग सुपरस्टार इंक्लूडिंग खान जो मैंने बोला है, वो लोगों ने side they even think to say such things. So whatever
it's going on, and the way the media capture Asaduddin Owaisi standpoint regarding Pakistan and even the Turkey, against the Turkey also, it's great. And मैं तो यही कहूँगा कि he is going to be, it's what to say, history has been created by him, and the 2022-23 crores of Muslim community in India is going to follow him, because this is the right way. When they stand for the country, nobody can separate, nobody can dare to touch the integrity of India. So it's, I salute to Owaisi. Great. See, I'm from Assam, and even Himanta Biswa Sarma has a great hatred for Owaisi. बहुत सारा चीज़ें है, it's all about politics. मगर I think even Himanta Biswa Sarma should, I think he's impressed इस बार जो ओवैसी ने जो कहा regarding Pakistan, it's great. So ये जो कुछ मीडिया बोला जाता है कि मोदी ने ये प्लान किया, वो क्या इस फॉरगेट अबाउट ऑल दिस थिंग्स. अब देखिए कि क्या अच्छा हो रहा है दुनिया में, क्या अच्छा हो रहा है इंडिया में, क्या अच्छा हो रहा है इंडिया में. ये अच्छा हो रहा है कि political leaders of the minority community like Asaduddin Owaisi भारत की झंडा पकड़ के shouting that those enemy पाकिस्तान संभल जाओ, तुर्की संभल जाओ, नहीं तो घर में घुस के मारेंगे भी और घर में घुस के बेच भी जाएंगे. This is what he said against our great intellectual Shashi Tharoor. Shashi Tharoor is one of the great intellectuals right now in India. And this तरह से he has given the charge to lead the delegates for the United Nations delegation. I think it's great. One of the best thing, one of the great decisions taken by the Narendra Modi government. There are few intellectuals in India like him. उसकी लेवल पे अगर देखिए तो इज़ वेरी फ्यू, शायद 5-6 होंगे. मगर the way Indian government has recognized him and give him the leadership to lead that delegation, it's great, and goes to the government also. And we will be seeing some great speech from Shashi Tharoor in the upcoming travel to the United Nations. So these are the things which is going on, and मैं यही कहूँगा कि आप लोग भी देखिए the way Asaduddin Owaisi stand for the nation. इस तरह से अगर इंडियन बॉलीवुड स्टार भी अगर स्टैंड ले तो it's going to be great for the nation. मगर कहाँ तक लेंगे ये लोग स्टैंड, whether they dare to say the way Asaduddin Owaisi say against the Pakistan and against the Turkey. आप लोग क्या लगता है, बोल सकता है पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान तो कुत्ते के दुम है, कभी सीधा नहीं होंगे, बोल सकता है सलमान खान, बोल सकता है आमिर खान, बोल सकता है, या फिर शाहरुख खान बोल सकता है, maybe in future, but right now they have not said anything in this regard. And India is going to be a superpower in coming years. The way Su-57 project is going on, जिस तरह से Indian Tejas का जो project चल रहा है is great, and Indian technology is going to boom in coming 10 years, and India is going to be one of the largest military equipment provider in the world in coming years, maybe more than China and USA, along with this Russia. And regarding Russia का साथ जो understanding है India is great. देखिए मैंने एक वीडियो में बोला था कि पिछला वीडियो में बोला था कि USA जो है, USA का कोई दोस्त नहीं है. There is not a single country who is friend with USA. They do business, and if they are not profitable in that business, they can react in a very awkward way, in a very in a very unprofessional way. And USA, they are not professional people. हम लोग बोलते हैं professional, they are not professional. The way Donald Trump has reacted in the last 10-15 days, I don't think they are professional. So
I am seeing a great relationship building up पहले भी था, जो अब और भी स्टार्ट होंगे regarding India and Russia. So guys, do comment and keep watching next what videos, and like my videos and do subscribe, and till then goodbye. Jai Hind, Jai Bharat. Bye bye.